वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। हम लोगों को चैनल में जो लाइव टेस्ट 10 डेज स्पेशल लाइव टेस्ट चल रहा है उसका सेकंड सॉल्यूशन पेपर मैं लेके आज आया हूँ। तो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ईच एंड एवरी एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आता है, तो मार्क्स सबका बहुत ही अच्छा है। जिसका कम आया उसको बोलूँगा कि अच्छा से प्रिपरेशन करता रहना, क्योंकि उसको तुम लोगों का अभी टाइम मिल रहा है। अगर अभी टाइम को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे तो बाद में तुम्हारा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बाद में जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो तुम्हारे एक साथ सब एग्ज़ाम आते रहेंगे। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था मोस्ट रैपिड मेथड ऑफ फॉर्मिंग मेटल इनटू डिजायर्ड शेप बाय प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन बिटवीन रोलर इज कॉल्ड। बहुत ही जल्दी मेथड होता है जिसमें क्विक मेथड होता है। उसमें क्या होता है, दो रोलर होता है, उसका बीच में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने के बाद कोई भी शेप में हम लोग डिजायर्ड मतलब कोई भी शेप में हम लोग ला सकता है। इसको बोलता है रोलिंग प्रोसेस। रोलर दिया है मतलब रोलिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो रोलिंग प्रोसेस में क्या होता है, एक होता है हॉट रोलिंग, दूसरा होता है कोल्ड रोलिंग। रोलिंग प्रोसेस में होता है कोई भी एक मेटल को अगर दो रोलर के अंदर डालते हैं तो उसका कोई भी डिजायर्ड शेप, कोई भी शेप में हम लोग उसको बदल सकते हैं। तो थ्रेड रोलिंग भी हो सकता है, रोलिंग के दौरान हम लोग थ्रेड भी कर सकता हूँ। हॉट रोलिंग क्या होता है, हॉट रोलिंग जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है एक मेल्टिंग पॉइंट के नीचे एक टेम्परेचर का पॉइंट है जहाँ पे वो प्लास्टिक कंडीशन में आ जाता है। मतलब उस कंडीशन में तुम उसको कोई भी शेप दे सकते हो, रीशेप कर सकता है, रिफॉर्मेशन कर सकता हूँ। ठीक है, उसको बोलता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो हॉट रोलिंग में क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर का भी ऊपर टेम्परेचर में हम लोग रोलिंग करते हैं। तो क्या होता है, प्लास्टिक कंडीशन में रहता है लेकिन ये गलता नहीं है, पिघलता नहीं है। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर में इसको हम लोग रोलर का अंदर लेके जाते हैं, वो भी और एक अच्छा शेप मतलब जो शेप जरूरी है वो शेप में लाते हैं। ठीक है, और कोल्ड रोलिंग में होता है रिक्रिस्टलाइजेशन जो टेम्परेचर होता है उसका कम टेम्परेचर में हम लोग रोलर का अंदर लेके जाते हैं और शेप में बदल सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट का कौन सा पार्ट नहीं है। तो बहुत सारा बच्चों का ये भी पता नहीं कि कौन कॉम्बिनेशन सेट क्या होता है, तो इसलिए मैं ड्राइंग भी लेके आया है। ठीक है, तुम लोग देख सकते हो ये होता है कॉम्बिनेशन सेट। तो अगर देखेंगे कॉम्बिनेशन सेट्स कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क लाइक लेआउट वर्क, मेजरमेंट वर्क एंड चेकिंग ऑफ एंगल्स। कॉम्बिनेशन सेट जो होता है उसका डिफरेंट काम होता है, अलग अलग काम होता है। जैसे लेआउट मार्किंग पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, मेजरमेंट करने का टाइम हम लोग यूज़ करते हैं, चेकिंग एंगल्स, एंगल जब चेक करता है तो हम लोग कॉम्बिनेशन सेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन सेट इसको बोलता है प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड स्केल को बोलता है रूल, इसको बोलता है स्क्वायर हेड, इसको बोलता है सेंटर हेड। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटेक्टर हम तो बोल दिया। प्रोटेक्टर हेड का क्या काम है, प्रोटेक्टर हेड कैन बी रोटेटेड एंड सेट टू एनी रिक्वायर्ड एंगल। प्रोटेक्टर हेड को हम लोग घुमा सकते हैं और कोई भी एंगल में सेट कर सकते हैं। प्रोटेक्टर हेड इज यूज्ड फॉर मार्किंग एंड मेजरिंग एंगल्स विद एन एक्यूरेसी ऑफ 1 डिग्री। प्रोटेक्टर हेड मार्किंग पर्पस के लिए और मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जिसके एक्यूरेसी होता है 1 डिग्री। और पिछला दिन मैं बोला था 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट द स्पिरिट लेवल अटैच टू दिस इज यूजफुल फॉर सेटिंग जॉब्स इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसका साथ प्रोटेक्टर जो हेड होता है इसके साथ स्पिरिट लेवल फिक्स होता है। तो स्पिरिट लेवल क्या दिखाता है कि ये टोटली फ्लैट है कि नहीं, समतल में है कि नहीं, तो दिखाता है। ठीक है, जब हम लोग कोई भी जॉब सेट करते हैं तो देखते हैं कि हाँ टोटली फ्लैट है कि नहीं, इसके लिए हम लोग स्पिरिट लेवल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं ये होता है प्रोटेक्टर हेड, इधर होता है स्पिरिट लेवल। नेक्स्ट स्क्वायर हेड हैज़ 2 मेजरिंग सरफेसेस, 2 मेजरिंग फेस होता है। ठीक है, 1 मेजरिंग फेस मेजर करता है 90 डिग्री और सेकेंड मेजरिंग फेस जो मेजर करता है 45 डिग्री। तो इट इज़ यूज टू मार्क एंड चेक 90 एंड 45 डिग्री।
ये मार्क करता है 45 डिग्री एंगल को और 90 डिग्री एंगल को मार्क करता है और मेज़र भी करता है। ठीक है। इट कैन बी ऑल्सो यूज टू सेट वर्क पीस ऑन द मशीन्स एंड मेजर द डेप्थ ऑफ द स्लॉट। कोई भी मशीन में अगर कोई भी वर्क पीस को अगर मशीन के साथ सेट करना पड़ता है 90 डिग्री में, तो हम लोग उसका द्वारा से उसका हेल्प से कर सकते हैं। और डेप्थ ऑफ द स्लॉट का भी डेप्थ हम लोग मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इधर ड्राइंग। नेक्स्ट, सेंटर हेड। This along with the rule is used for locating the center of a cylindrical job। सेंटर हेड का काम होता है सिलिंड्रिकल जॉब का राउंड सेंटर लाइन निकालना, सेंटर पॉइंट सेंटर हेड का काम होता है सिलिंड्रिकल जो जॉब होता है उसका सेंटर पॉइंट निकालना। ठीक है, इसका सिर्फ एक ही काम होता है। ओके, तो पूरा कॉम्बिनेशन सेट का आप लोगों को याद में पूरा कॉम्बिनेशन सेट आप लोगों को समझ में आ गया। तो उसका कौन सा पार्ट नहीं है आप लोग बता सकते हैं कि प्रोटेक्टर हेड है, स्क्वायर हेड है, सेंटर हेड है। रूल भी होता है लेकिन स्टॉक नहीं होता। ठीक है, स्टॉक नहीं है। नेक्स्ट, द calculated tap drill size for an integral thread of M12 with 1.7 mm pitch is। इंटरनल एक थ्रेड काटना है टैप के द्वारा। टैप इज यूज्ड फॉर कटिंग इंटरनल थ्रेड एंड डाई इज यूज्ड फॉर कटिंग एक्सटर्नल थ्रेड। बाहर का थ्रेड करने के लिए, चूड़ी काटने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डाई। ठीक है, तो इंटरनल थ्रेड जब बोला है तो टैप यूज़ करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो तो 100% थ्रेड का एक फॉर्मूला होता है। तो हम लोग को देखना पड़ता है कि 100% यूज़ करेंगे क्या 60%। ऑप्शन के हिसाब से हम लोग यूज़ करेंगे। एक लड़का बोला कि नहीं ऐसे नहीं होगा, आंसर 10 होगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जो आंसर होगा वही हम लोग को बताना पड़ेगा। 100% लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऑप्शन 60% थ्रेड में दिया है तो 60% हम लोग यूज़ करेंगे। तो पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, बोला है टैप ड्रिल साइज जब हम लोग निकालेंगे होता है मेजर डा -2 इंटू डेप्थ। ठीक है, तो मेजर डा होता है 2 और डेप्थ होता है 2 इंटू डेप्थ मतलब 0.6134 इंटू पिच होता है 1.75। ठीक है, तो डेप्थ का फॉर्मूला होता है जो मेट्रिक थ्रेड के लिए वो होता है 0.6134 इंटू पिच। तो हम लोग डाल दिया है। तो इसका जो आंसर आएगा तो 12 माइनस जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2.15। ठीक है, तो 12.15 के साथ जब हम लोग माइनस करेंगे तो होता है 9.85। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में कोई कहीं पे भी 9.85 नहीं है। तो एक्यूरेट 100% लेने का हम लोगों का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग 60% थ्रेड का निकालते हैं। 60% थ्रेड का होता है फॉर्मूला TDS टेपर ड्रिल साइज इज इक्वल टू मेजर डाया माइनस पिच। मेजर डाया होता है 12 mm, पिच होता है 1.75। तो इसका जो आंसर होगा 10.25। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं ए। तो इसका राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर होगा ए। इन ए वर्नियर कैलिपर 50 division of the vernier scale occupy 49 division on the main scale. The main scale reading is 30 mm and the 20th vernier scale division coincides with the main scale. What is the reading? तो हम लोगों को पहले जानना है लिस्ट काउंट कैसे निकालता। तो इसका एक अलग से क्लास बनाएंगे। इंस्ट्रूमेंट रीडिंग बोलते हैं ये सब जो इंस्ट्रूमेंट का है ना, माइक्रोमीटर है, इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट रीडिंग। माइक्रोमीटर है, वर्नियर कैलिपर है, डेप्थ माइक्रोमीटर है, हाइट गेज है। तो इसका अलग से क्लास बनता है, तो वो भी मैं करा दूंगा। तो लिस्ट काउंट का आप लोग जानते हैं कि 49/50 स्केल का लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm। ठीक है, वो कैसे आता है? वो होता है 50 VSD इज इक्वल टू 49 MSD। 50 VSD मतलब होता है
50 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 49 वर्नियर स्केल डिवीजन, क्योंकि इधर जो मेन स्केल का जो था 49 डिवीजन था, उसका साथ वर्नियर स्केल का 50 डिवीजन मैच किया था, इसीलिए हम लोग दोनों को इक्वल कर दिया। तो 50 VSD जब लिखेंगे इज इक्वल टू 49 VSD मतलब 49 mm होता है। 1 MSD इज इक्वल टू 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm होता है, तो 49 MSD इज इक्वल टू 49 mm होगा। ठीक है, तो 1 VSD जब निकालेंगे, 1 VSD निकालने का टाइम होगा 49/50। ठीक है, 1 VSD तो हम लोग जानते हैं लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD में था 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm, और इसका जो VSD होगा 1 VSD हम लोग अभी निकाला 49/50। ठीक है, mm। तो इसका जब एलसीएम करेंगे, एलसीएम में होगा 50, ये होता है 50 माइनस 49, तो 1/50 इज इक्वल टू 0.02 mm। ये होता है लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला। तो लिस्ट काउंट निकाल गया हम लोग। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके बताया, बाद में जब होगा तब मैं पूरा डिटेल्स में बता दूंगा। तो इसका जब बोला कि 49, इसका जो मेन स्केल रीडिंग होता है 30 mm, मेन स्केल में 30 मतलब 30 mm। ठीक है, 30 mm कॉन्फर्म है। वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 20th वर्नियर स्केल मतलब होता है 20th मतलब एक वर्नियर स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.02 और 20th मिला है। ठीक है, तो जब VSD निकालेंगे, VSD निकालने का एक फॉर्मूला होता है VSD इज इक्वल टू लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग। तो लिस्ट काउंट होता है 0.02 इंटू नंबर ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग क्या होगा 20, तो इसका जो आंसर होगा 0.4। तो मेन स्केल का जब टोटल जब रीडिंग निकालता है तो होता है रीडिंग इज इक्वल टू MSD प्लस VSD। MSD है 30 mm और VSD निकाल के आया 0.4 mm, तो टोटल आएगा 30.4 mm। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे माइक्रोमीटर का भी क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को बहुत ही डाउट है वो भी मैं कोई भी क्लास में सॉल्व करा दूंगा, नहीं तो एक एग्जाम में भी वो वाला क्वेश्चन डाल के सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, which tolerance is given on the side of the basic dimension, one side of the basic dimension। कोई भी एक टॉलरेंस है, इसका वन साइड दिया है, सिर्फ वन साइड में, तो इसको बोलते हैं यूनिलेटरल टॉलरेंस। मतलब होता है प्लस 0.2 प्लस 0.3, प्लस प्लस है, कभी कभी ये दे देते हैं माइनस 0.3 माइनस 0.4, इसको भी बोलते हैं यूनिलेटरल टॉलरेंस। मतलब माइनस माइनस एक ही साइड में है, प्लस प्लस एक ही साइड में है। जब ऐसा देगा वेट प्लस 0.2 माइनस 0.3, ये हो जाएगा बाइलेटरल टॉलरेंस, मतलब ऊपर में भी है नीचे में भी है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेद एक्सेसरीज यूज टू गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर लॉन्ग एंड सिलेंडर जॉब्स इज कॉल्ड एज। एक लेद एक्सेसरीज है जो कोई भी एक लंबा और सिलेंडर जॉब को सपोर्ट, एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए यूज़ होता है, और उसको बोलता है स्टेडी रेस्ट। लेद स्टेडी रेस्ट दो टाइप्स का होता है, एक होता है फिक्स स्टेडी रेस्ट, दूसरा होता है फॉलोअर और ट्रैवलिंग स्टेडी रेस्ट। फॉलोअर स्टेडी रेस्ट को हम लोग बोलता है ट्रैवलिंग स्टेडी रेस्ट। जो फिक्स स्टेडी रेस्ट होता है उसका 3 पैड्स होता है, और जो फॉलोअर स्टेडी रेस्ट होता है उसका 2 पैड्स होता है। पैड्स आर मेड ऑफ फॉस्फोरस ब्रोंज, कभी कभी ये भी ऑप्शन में देता है ब्रास, तो ब्रास भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो जो फिक्स स्टेडी रेस्ट होता है वो बेड में फिक्स होता है, और जो ट्रैवलिंग स्टेडी रेस्ट होता है वो सैडल के ऊपर फिक्स होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एरिया ऑफ ए स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल ऑफ डायमीटर 6 mm 6 सेंटीमीटर इज। तो बोला है स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो हम लोग देखेंगे एक
सर्किल है, सरकमस्क्राइबिंग मतलब इसका ऊपर एक स्क्वायर है, ठीक है। तो बोल दिया इस जो सर्किल का जो डायमीटर है वो 6 mm, सर्किल का जो डायमीटर, तो ये अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन सर्किल का जो डायमीटर होता है वो जो स्क्वायर का जो साइड होता है उसका इक्वल होता है, ठीक है। ये तो आप लोग देख सकते हैं, इधर इसका डायमीटर भी सेम है और इसका जो साइड होता है वो भी सेम है, तो 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर का जो एरिया का फॉर्मूला वो होता है ए स्क्वायर बस साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर, तो आंसर होगा 36। ओके, नेक्स्ट, कोर्स ग्रेड हेक्सो ब्लेड है। जो कोर्स ग्रेड का हेक्सो ब्लेड होता है उसका टीथ होता है, टीथ पर इंच TPI वो होता है 14 to 18, ठीक है। और जो फाइन होता है वो होता है 30 to 32 टीथ पर इंच। नेक्स्ट, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट होता है वोल्ट्स। ओके, ए शेप विथ 7 साइड्स इज ऑल्सो नोन एज, एक शेप होता है जिसका 7 साइड, टोटल 7 साइड होता है, तो उसको बोलता है हेप्टागन। पेंटागन मतलब 5 साइड रहता है, ऑक्टागन मतलब 8 साइड रहता है, हेक्सागन मतलब 6 साइड्स रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ए फ्लैट शीट फॉर ए बोल्ट हेड एट द ओपनिंग ऑफ ए ड्रिल्ड होल, एक ड्रिल होल है उसका ओपनिंग में फ्लैट शीट करना पड़ता क्योंकि उसका ऊपर एक बोल्ट को बैठाना है, बोल्ट को लगाना है। तो क्या करेंगे, एक अगर सोच लो एक ड्रिल होल है, तो इसका अंदर अगर हम लोग को एक सीट बनाना है बोल्ट को सेट करने के लिए, तो इसके लिए जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉट फेसिंग प्रोसेस, ठीक है। तो बोल्ट को लगाने के लिए हम लोग जो प्रोसेस करते हैं उसको बोलता है स्पॉट फेसिंग, बस स्पॉट फेसिंग टूल हम लोग यूज़ करते हैं। तो स्पॉट फेसिंग करने के लिए हम लोग एक टूल यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं स्पॉट फेसिंग टूल। तो फ्लाई कटर हम लोग यूज़ करते हैं ये जो सीट है इस बनाने के लिए। तो वन मोर क्वेश्चन कम्स टू एग्जाम दैट फ्लाई कटर कौन सा मशीन का एक पार्ट है, तो होता है मिलिंग मशीन का, ठीक है। नेक्स्ट, ए नो गो फ्लैग गेज इज यूज टू चेक द डैश ऑफ द होल, जो फ्लैग गेज होता है वो होता गेज होता है एलोय स्टील का, गेज इज मेड अप ऑफ एलोय स्टील, तो एलोय स्टील से गेज बनता है। तो इसका फ्लैग गेज होता है इंटरनल सरफेस का जो इंटरनल जो डायमीटर होता है वो चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो जो गो साइड होता है वो मिनिमम साइज ऑफ द होल को मेजर करता है और जो नो गो होता है वो मैक्सिमम साइज ऑफ द होल को मेजर करता है। तो आप लोग देख सकते हैं अपर लिमिट ऑफ द होल, अपर लिमिट मतलब ही होता है मैक्सिमम साइज ऑफ द होल। 13 नंबर क्वेश्चन, रैचेट स्टॉप इन माइक्रोमीटर हेल्प्स टू, रैचेट स्टॉप जो होता है लास्ट में वो क्या हेल्प करता है, वो हेल्प करता है कंट्रोल द प्रेशर। जब हम लोग लॉक कर देते हैं स्पिंडल लॉक से, तो एक कंट्रोल द प्रेशर, वो दोनों जो फेस होता है उसका अंदर जो प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसका अंदर जो एक थ्रेड रहता है उसको बोलते हैं बटरेस थ्रेड, वो बटरेस थ्रेड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, द नैरो एंड थीन पार्ट ऑफ द फाइल विच इज कनेक्टेड टू द हैंडल इज नोन एज, जो नैरो एंड थीन पार्ट होता है एक फाइल है, जो नैरो एंड थीन पार्ट होता है इसको बोलते हैं टैंग। ये फाइल का वुडन हैंडल होता है उसका अंदर जाता है, टैंग अंदर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन द ग्राइंडिंग व्हील ग्रेड डिनोटेड द, ग्रेड क्या डिनोट करता है, ग्रेड हार्डनेस को डिनोट करता है, हार्ड ग्रेड का सॉफ्ट ग्रेड, ठीक है, क्या मीडियम ग्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ द रफ कट फाइल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसरो में भी बहुत बार पूछा है। शेप ऑफ द रफ कट फाइल बहुत लोग दे देता है कि ट्रायंगुलर, तो आंसर गलत है। रफ कट फाइल का जो शेप होता है वो होता है सर्कुलर, हाफ सर्किल, ठीक है, जिसको बोलता है हाफ सर्किल, सेमी सर्किल, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं हाफ राउंड, तो रफ कट फाइल का जो शेप होता है वो होता है हाफ राउंड होता है, ठीक है।
लेकिन इसका जो अंदर जो टीथ रहता है वो उसका जो शेप होता है वो होता है ट्रायंगुलर। तो दोनों का बीच में कभी कन्फ्यूजन मत लाना। रास्कट फाइल का जो शेप होता है वो होता है हाफ राउंड और उसका जो टीथ रहता है वो होता है ट्रायंगुलर टीथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रास्कट फाइल हम लोग यूज़ करते हैं वुड, कॉटन, वुड, लेदर, प्लास्टिक को हम लोग फाइलिंग करने के लिए। रियर व्यू मिरर्स आर यूज्ड इन द व्हीकल्स आर, जो रियर व्यू जो बैक जो मिरर यूज़ होता है जो बाइक में यूज़ होता है कि कोई भी एक व्हीकल्स में यूज़ होता है, कौन सा मिरर हम लोग यूज़ करते हैं? वो कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। कॉन्वेक्स मिरर का काम होता है कोई भी बड़ा चीज़ को छोटा करके दिखाना, क्योंकि ट्रैफिक में हम लोग के इतना दूर का जो इतना बड़ा ट्रैफिक का सीन है वो एक छोटा मिरर में दिखाता है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर का काम है। लेकिन जो सेविंग हम लोग जब सैलून में जाता है सेविंग मिरर रहता है उसका काम होता है छोटा चीज़ को बड़ा करके दिखाना, इसीलिए हम लोग सेविंग में जो सैलून में यूज़ करते हैं सेविंग मिरर वो होता है कॉन्केव मिरर। ठीक है। हैंड टूल इज़ यूज फॉर कटिंग थिन शीट्स, कौन सा हैंड टूल यूज़ होता है थिन शीट को काटने के लिए? वो होता है स्नीपर, बस स्नीप। 1.2 mm तक ये कट सकता है मेटल, 1.2 mm थिकनेस तक ये मेटल कट सकता है। द कटिंग फ्लूइड यूज्ड फॉर कटिंग एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम काटने के लिए कटिंग फ्लूइड यूज होता है वो होता है कास्ट आयरन। और जो एल्यूमिनियम काटने के लिए हम लोग कटिंग फ्लूइड यूज़ करते हैं वो होता है केरोसिन ऑयल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभी ये भी पूछता है कास्ट आयरन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कास्ट आयरन के लिए हम लोग कुछ कटिंग फ्लूइड यूज़ नहीं करते, सिर्फ ड्राई एयर यूज़ होता है। ठीक है। माइल्ड स्टील के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सॉल्युबल ऑयल। व्हाट इज़ द फॉलोइंग मेथड इज जनरली यूज टू कट थ्रेड ऑन GI पाइप्स? GI पाइप जो होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, उसका ऊपर जो थ्रेड करना पड़ता है वो डाई स्टॉक से हम लोग थ्रेड करते हैं, नहीं तो थ्रेड मशीन से कट करते हैं, टैप सेट से करते हैं, ना सेंट्रल एज से करते हैं। हम लोग डाई स्टॉक यूज़ करते हैं, डाई स्टॉक से हम लोग थ्रेड करता है। ठीक है। तो आज था टोटल 20 क्वेश्चन, मैं जितना हो सके मैं उतना ही डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन कर दिया है। तो आप लोगों का अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद जो उसका पास में बेल आइकन है उसको भी दबा देना। ठीक है। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छा रहना।